और मैंने तो ये जाना है कि गुरु को वैद्यनाथ भी बोलते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टरों के डॉक्टर। तो मैंने तो अपनी आंखें, जो मेरी आंखें खराब हो रही है, एक जिसमें इंजेक्शन लगते हैं 5 लग चुके हैं, छठा था 20 तारीख को, मैंने नहीं लगवाया। मुझे विश्वास है कि गुरुदेव वैद्यनाथ हैं, डॉक्टर साहब हैं, वही मेरी आंखों का इलाज करेंगे। और पूरा विश्वास है, जिस तरह से इसमें चर्चा में सभी बहनें विश्वास से बोलती हैं ना कि हमारा ये कार्य करेंगे गुरुदेव, तो उसी विश्वास से मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी आंखें ठीक गुरुदेव ही करेंगे। मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टरों के पास। तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, सब डॉक्टरों को तुमने सिखाया है, तो मेरी आंख भी तुम ही ठीक करोगे गुरुदेव। बस तीसरे सूत्र में अपने गुरु के पावन चरणों में 108 बार नमः शिवाय करके प्रणाम करती हूँ और अपनी चर्चा को विराम करती हूँ। शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। वाणी से कोई गलत निकल जाए तो मैं अपनी बहनों से कहती हूँ मुझे क्षमा कर देना। नीलम दीदी हरेंद्र भैया की तरफ से 3 सूत्र मिले हैं। पहले सूत्र में दया मांगना है, शिव महेश्वर मुझ शिष्य पर दया करना। गुरु इतनी दया करना कि मैं आपकी चर्चा कर सकूं, चर्चा आगे बढ़ा सकूं और आपकी चर्चा में जा सकूं। कहते हैं ना कि मतलब कुछ भी हो, लेकिन महादेव अपना काम कराता है, चाहे किसी भी हालत में कराता है। वो कहने वाली बात है ना कि मतलब दिखाई तो देता नहीं है कि हमें नौकरी किसकी कर रहे हैं, सैलरी हमें कौन दे रहा है, फिर भी हमारे काम चल रहे हैं। लेकिन वो कहावत है कि भाई बहुत मोटा सेठ है जो कुछ भी दे रहा है, कुछ किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम क्यों भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमें भी नहीं पता है। तो कहावत है कि भाई मोटे सेठ की नौकरी करोगे तो मोटा पाओगे, छोटे सेठ की नौकरी करोगे तो छोटा पाओगे। तो इसलिए कोई भी कुछ कहता है ना, तो इस कान से सुनो, उस कान से निकालो और अपना काम जितना हो सके उतना आगे बढ़ाओ। बस महादेव के चेले हैं, चाहे ठंड हो, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना काम करेंगे। हर हर महादेव। और तीसरे में अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर। इतनी दया कीजिए गुरुदेव कि मैं आपकी चर्चा कर सकूं, चर्चा में जा सकूं। ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। ज्ञान दोगे तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। ज्ञान नहीं, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे अंदर ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान होगा तो मैं आपकी चर्चा भी बढ़ा सकती हूँ। बुद्धि होगी तो एक दूसरे को जोड़ भी सकती हूँ। क्या करोगे तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। बिना दया के मैं कुछ नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि हम पे दया नहीं होती। अरे दया जब तुम मांगोगे दया तभी तो दया होगी। ऐसे दया थोड़ी होती है। गुरु और मैं आपकी शिष्य मुझसे इस पर दया कर दीजिए। हे प्रभु इतनी दया कर दीजिए कि आपके 3 सूत्र कर सकूं और आपकी चर्चा में भी जा सकूं, चर्चा आगे बढ़ा सकूं, लोगों को समझा सकूं और जोड़ सकूं। आपकी दया दृष्टि बनी रहेगी। देखो कहते नहीं है कि दया तो महादेव की होती है पर वो हमें दिखती नहीं है। कहीं ना कहीं तो वो दया करते हैं और उनकी दया ना होती तो हम क्या हर चर्चा में पहुंच पाते हैं। जगह जगह चर्चा रख जाती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन हमारे कानों तक सूचना पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ी दया तो यही होती है। वो हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन अपना काम तो करवा ही रहे हैं। और क्या पता उसके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान जो देर से देगा ना वो शायद है कि अच्छा देगा। मैंने आपको गुरु रूप में धारण किया है। प्रभु आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेना। प्रभु हम भी आपके चरणों में जुड़े रहें ताकि आपका काम करते रहें। आपकी दया दृष्टि बनी रहेगी तो आपका काम भी कर सकते हैं। और ज्ञान भी देना ताकि हम आपके चरणों में शिष्य जोड़ सकें। जैसे ज्ञान होगा ना तभी हम किसी को बता सकेंगे और किसी को समझा सकेंगे। तो इसलिए कहते हैं प्रभु सबसे पहले हमें ज्ञान भी देना। ज्ञान की हमें बहुत आवश्यकता है। और दूसरे में चर्चा करना, एक दूसरे को बताना है कि शिव हमारे हैं और आपके भी हो सकते हैं। एक बार विश्वास करके देखिए और मान के देखिए। तीसरे में अपने गुरु के चरणों में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके कोटि कोटि प्रणाम करते। प्रणाम मेरा प्रणाम से भी स्वीकार करें। नीलम दीदी और हरण साहब जिनका नाम भी लेते हैं उनको तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि सिर्फ मैं जब से चर्चा में बैठने लग गई हूँ तो मैं उनके सिर्फ नाम सुनती हूँ। लेकिन मुझे तो इन राम बेटी की तरफ से इनकी बात मैंने एक चर्चा में सुनी थी। इनकी बात मुझे इतनी समझ में आई कि मैंने शिव को उसी दिन अपना गुरु बना लिया। मैं काली माता मंदिर गई, मैंने दूसरे दिन ही शिव जी को अपना गुरु बना लिया। पहले अपने आराध्य के रूप में पूजा करते थे, अब उनको अपनी गुरु के रूप में पूजा करते हैं। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो दूसरों को तो सबको यही लगता है कि नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है। लेकिन अपने अंदर की बात तो हम ही जानते हैं। कुछ बात ऐसी होती है जो हम किसी तीसरे को बता भी नहीं सकते।
क्योंकि ये लगता है कि भाई हमारा ना, अगर हम किसी को अपना दुख बताएंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो दूसरों को ये लगेगा नहीं वैसे तो बहुत अच्छा घर में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, लेकिन अब अगर किसी को अपनी परेशानी बताना चाहो तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, सोचेंगे कि जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, इनको किसी चीज़ की मतलब है ना, चाहत है तो इसीलिए हमसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 15 मुझे तो 20 दिन पे भी पूरे नहीं हुए जब से मैंने शिव जी को अपना गुरु बनाया है, तब से मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं गुरु बन के मेरे ऊपर। मैं तो क्या कहती हूँ, हे परमात्मा, हे गुरुदेव शिव जी, जैसे आप मुझ पर कृपा जब से मैंने आपको गुरु बनाया मुझ पर कर रहे हो, मेरे परिवार पे कर रहे हो, ऐसे हमेशा आगे भी करते रहना। मैं फ़ोन कर करके अपने सब रिलेटिव्स को बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं खुश हूँ, मेरे ऊपर गुरु बनने के बाद वो इतनी कृपा करे तो मेरे अपनों पर भी करे, वो जिस दुख परेशानी में वो हैं उनकी भी दूर हो, जैसे मेरी धीरे धीरे दूर होती जा रही है, उनकी भी दूर हो, उनको भी अच्छा सब कुछ मिले, जो उनके कष्ट हैं वो भी शिव जी गुरु बन के उनके भी हरे। दूसरे सूत्र में उनकी चर्चा करनी है और तीसरे सूत्र में नमः शिवाय कोटि कोटि गुरु जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें शिव गुरु।